यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड कैसे हो? अभी आपके मंडे से टेस्ट आने वाले हैं। क्लास स्कूल लेवल पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे, तो प्लीज एंड प्लीज इस टेस्टों की तैयारी कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं क्लास 5 की हिंदी लेने जा रही हूँ, जिसमें वापस रिवाइज वर्क करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं करी है, तो प्लीज आज ये रिवाइज वर्क एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं ऑरल में आपको रिवाइज वर्क कंप्लीट करवाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है भारत, हम भारत के भरत। क्या है? हम भारत के भरत। तो इसके पहले तो प्रश्न उत्तर है, भरत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? शेरों के बच्चों से। किससे खेलते थे? शेरों के बच्चों से। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। पुरखों की सौगात क्या है? साहस और वीरता। हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता। हमें जान से प्यारी क्या है? भारत माता। सौगात का अर्थ क्या होता है? उपहार। सौगात का क्या अर्थ होता है? उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं क्योंकि ये धरती हमें जान से प्यारी है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? क्योंकि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है। फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फूल और कांटे। क्या मिलते हैं? फूल और कांटे। कविता में हमारे कौन से वर्तों की बात कही गई है? साहस, त्याग और बलिदान के। कौन से वर्तों की बात कही गई है? त्याग और बलिदान के। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? अपने देश के प्रति सावधानी रखने की। क्या जिम्मेदारी है? अपने देश के प्रति सावधानी रखने की। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बात है? साहस और बलिदान की। कौन सी बात है? साहस और बलिदान की। ठीक है ना? तो ये तो आपके मेन क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद है आपके चैप्टर 2 मेहनत की कमाई। तो मैं आपको चैप्टर समझा देती हूँ। 2 चैप्टर है मेहनत की कमाई। तो इसमें है कि एक अमीर बाप का बेटा होता है, वो बहुत ही आलसी और निर्लज होता है। वो क्या होता है? बहुत ही आलसी। एक बार क्या होता है, उसके पापा उससे बोलते हैं कि जा कुछ कमा कर लेके आ जा, लेकिन वो इतना आलसी और निर्लज होता है कि वो कमाने नहीं जाता और अपनी मम्मी और बहन से कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ठीक है, वो रोता है, तो उसकी मम्मी उसे पैसे दे देती। तो वो पैसे अपने पापा को जाके दे देता और उसके पापा बोलते हैं कि जा ये पैसे कुएं में डाल के आ जा। तो वो पैसे वो कुएं में डाल के आ जाता। इस तरह 2-3 बार ऐसे करते हैं। फिर उसके पापा तंग हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है। दूसरे दिन क्या करते हैं, और उसके पापा उसकी मम्मी और बहन को कहीं बाहर भेज देते हैं और बोलते हैं कि जा अब कुछ कमा के लेके आ। तो अब तो आज वो पैसे किससे मांगे, क्योंकि उसकी बहन और मम्मी घर में ही नहीं होते हैं। तो वो काफी शाम तक तो बैठा रहता, सोचता रहता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आखिरकार शाम को जाता है, बाहर जाता है और देखता है कि एक सेठ है, वो उसको बोलता है कि मैं ये आपकी संदूक घर तक पहुंचा दूंगा, क्या आप मुझे पैसे दोगे? तो फिर ठीक है। तो वो उसकी संदूक घर तक पहुंचा देता है। तो वो उस दिन काम करता तो बहुत ज्यादा थक जाता है, उसके हाथ पैर सब दुखने लग जाते हैं और उसे वो जो पैसे मिलते हैं उससे वो बहुत खुशी होती है और वो पैसे लेके घर आता है और अपने पापा को शाम को आते हैं तो उसके पापा को देते हैं। तो पापा को बोलते हैं, पापा उससे बोलते हैं कि जा बेटा ये पैसे कुएं में डाल के आ जा। तो वो बोलता है कि नहीं पापा, मैं ये पैसे कुएं में नहीं डालूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसीलिए हमें भी कोई भी कार्य मेहनत के साथ करना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपके इसके प्रश्न उत्तर करवाए थे, खूब कि आपने अपनी नोटबुक के अंदर कर लिए होंगे। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा कि जा कुछ कमा कर ले आ। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, वो अपने मम्मी पापा से लेता था, इसलिए वो सरलता से 1 रुपया कुएं में फेंक देता था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वो आज उसकी मेहनत की कमाई थी। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक जो आपके बुक में आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है बालक अंतिम दिन मजबूरी करने पर विवश क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन उसकी मम्मी और बहन घर पे नहीं थे, इसीलिए उसे जबरदस्ती काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। बालक ने 4 आने किस प्रकार का? एक सेठ की किस प्रकार कमाए? एक सेठ की संदूक को उसके घर तक पहुंचाकर कमाए। ठीक है ना। इस तरह से ये आपके प्रश्न उत्तर है, तो आप अपने प्रश्न उत्तर देखोगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपके थर्ड, अपनी वस्तु। अपनी वस्तु यानी इसमें भी वही है, एक महात्मा जी होते हैं, 2 भाई होते हैं, वो भूमि के लिए लड़ रहे होते हैं।
तो वो एक भाई बोलता है ये भूमि मेरी है, दूसरा भाई बोलता है मैं ये भूमि मेरी है। तो महात्मा जी आते हैं और उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखते हैं, तो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि महात्मा जी ये भूमि मेरी है, वो कहता है ये भूमि मेरी है। तो महात्मा जी कहते हैं कि इस भूमि से ही पूछ लेते कि ये भूमि किसकी है। तो जब महात्मा जी उससे पूछते तो उससे भूमि से कोई आंसर नहीं आता है। तो इस तरह से ये कहानी है, आप अपनी कहानी अपने बुक के अंदर आप पढ़िए। मैं इसके प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दो भाई। कौन कर रहे थे? दो भाई। दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? भूमि के लिए। ठीक है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? महात्मा जी ने समझाया। किसने समझाया था? ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक के अंदर करवाए हैं। आपके टेस्ट है, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए आज के लिए। और ठीक है ना, उसके बाद आपके मैन 5 चैप्टर आएंगे टेस्ट में। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची एंड विलोम, जो आपकी नोटबुक के अंदर करवा रखे हैं सारे। आज के लिए इतनी ही। जय श्री कृष्णा।